सो गाइज क्लोज टेस्ट की रिक्वायरमेंट थी आप लोगों की कि सर कम से कम एक क्लोज टेस्ट डेली कराया करें। यहाँ मैं आपको पिछले 2 दिन से लगातार क्लोज टेस्ट करवा रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से आप लोगों के मैसेज मेरे पास लगातार आ रहे थे उस तरह से मुझे वीडियो पे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिला। कहाँ गए आप लोग सब, कहाँ गया आपका जोश? भाई एग्ज़ाम नज़दीक है, अगर देखा जाए एग्ज़ाम के हिसाब से तो 60 डेज़ लगभग बचे हैं। सो लापरवाही मत करें और एग्ज़ाम की तैयारी डट के करें, तभी होगा सिलेक्शन। अन्यथा फिर आपके पास इतना बर्डन बढ़ जाएगा कि आप लोग क्लोज टेस्ट की तैयारी करेंगे, PQRS की करेंगे या किसकी करेंगे आप खुद नहीं सोच पाएंगे। तो हाथों हाथ काम निपटाते चले जाइएगा, फिर आपके पास बहुत सारा बर्डन हो जाएगा गाइस। मैं तो यही सलाह दूंगा। बाकी मैं तो लगा हुआ हूँ अपने काम में, लगातार वीडियोस बना रहा हूँ और बनाता रहूँगा, क्योंकि कुछ बच्चे हैं ऐसे जो बेचारे कंटिन्यू देख रहे हैं, मेरे भरोसे हैं, तो मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। सिलेक्शन दिलवा कर कि हम लोग आपको दम लेंगे। अब बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, कंटिन्यू वीडियो रहेगी। क्लोज टेस्ट 1 है, SSC 2014 में पूछा गया। कह रहा है कि अर्नस्ट हमिंगवे वॉज डैश ऑफ अमेरिकाज मोस्ट बिलव्ड ऑथर। वॉज ओनली एकमात्र, ऐसा तो कहना गलत होगा। बेस्ट अगर लगाएंगे तो उससे पहले दा लगाना था, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। एलोन का मतलब तो नेगेटिव में चला जाएगा और यहाँ पे आएगा 1 आपका बेस्ट रहेगा। अर्नस्ट हमिंगवे वॉज वन ऑफ अमेरिकाज मोस्ट बिलव्ड ऑथर, क्योंकि आगे एपोस्ट्रोफ एस के साथ में उसने ऑथर में भी एस लगाया हुआ है। सो गाइस यहाँ पे पहले ही ऑप्शन में आपका आ जाएगा अर्नस्ट हमिंगवे वॉज वन ऑफ अमेरिकाज मोस्ट बिलव्ड ऑथर। फर्स्ट ऑप्शन में आपका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट, पहले का सी आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। आगे बढ़िए गाइस, क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में? कह रहा है कि ही वॉज बोर्न इन 1898, वह पैदा हुआ था 1898 में। डैश वर्ल्ड वार फर्स्ट, ही सर्व डैश अ वॉलंटियर एम्बुलेंस ड्राइवर इन इटली। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, वो सेंटेंस वहीं खत्म हो गया कि ही वॉज बोर्न इन 1898, वह 1898 में पैदा हुआ था, वो बात वहीं खत्म हो चुकी है। डैश वर्ल्ड वार फर्स्ट। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे सेंटेंस में हम लोग क्या ऑप्शन लगा सकते हैं, वर्ल्ड वार फर्स्ट। तो यहाँ पे गाइस अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्रपोजन के साथ चलूँ अगर मैं, ड्यूरिंग, इन, फॉर या एट, तो यहाँ पे ड्यूरिंग सबसे बेस्ट बैठ रहा है। ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट, यानी कि वर्ल्ड वार प्रथम के दौरान, वर्ल्ड वार प्रथम के दौरान ही सर्व्ड, उसने सेवा दी अपनी, डैश अ वॉलंटियर एम्बुलेंस ड्राइवर, डैश वर्किंग लाइक फॉर, बिकमिंग या एज। सो गाइस यहाँ पे थर्ड में हो जाएगा ही सर्व्ड एज अ वॉलंटियर एम्बुलेंस ड्राइवर इन इटली, यानी कि थर्ड का आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा? थर्ड का डी करेक्ट आंसर आपका बिल्कुल। चलते हैं गाइस आगे, बड़ा प्यारा क्लोज टेस्ट है, एक कहानी सी है। डैश लेटर सर्व इन इटालियन इन्फेंट्री वैन एंड वाइल देन एंड लेटर सर्व्ड। गाइस यहाँ पे वैन नहीं आ सकता, क्योंकि वैन पास्ट के 2 घटनाओं को जोड़ता है, और वाइल एक तरफ पास इंडेफिनिट, एक तरफ पास कंटिन्यूअस। लेटर आपका अपने आप में एक एडवर्ब है, यस, लेटर का मतलब बाद से है, और जो देन है आपका ये कंपैरेटिव के साथ चलता है। अगर ये वाला देन होता तो भी ना आता, क्योंकि आगे देन का मतलब फिर से बाद, और बाद के यहाँ पे आफ्टर उसने पहले ही लगाया हुआ है लेटर, तो यहाँ पे ये भी नहीं आएगा। आपका ऑप्शन बचता है सिर्फ और सिर्फ बी करेक्ट, और बी ही इसका आंसर होगा। एंड लेटर सर्व्ड इन द इटालियन इन्फेंट्री। इन्फेंट्री बोलते हैं पैदल सेना का समूह, पैदल सेना का समूह इन्फेंट्री। हमिंगवे डैश बैडली वाउंडेड इन 1918। हमिंगवे जो है बहुत बैडली वाउंडेड हुआ 1918 में। हैड, इज, वॉज या हैज़। गाइस अगर आप यहाँ पे बात करें सेंटेंस में बैडली वाउंडेड, तो यहाँ पे ये एक बैडली एडवर्ब है और वाउंडेड आपका एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव से पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि हमेशा बी की फैमिली की वर्ब आया करती है, हैज़ का फैमिली कभी नहीं आया करता। तो यहाँ पे ये तो कंफर्म है कि बी का फैमिली आएगा। बी का फैमिली हमारे पास है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ या तो इज या फिर सी में वॉज। अब अगर मैं बात करूँ सेंटेंस की, स्टोरी की, तो स्टोरी चली हमारी पास्ट में
प्रेजेंट में नहीं चल रही है, अगर स्टोरी प्रेजेंट में चल रही होती तो मैं इज लगाता, अगर स्टोरी पास्ट में चल रही है तो मैं फिलहाल सी लगाऊंगा। यानी कि कंफर्म है कि फिफ्थ सेंटेंस में सी आएगा। हेमिंगवे वॉज बैडली वॉन्डेड इन 1918। हेमिंगवे जो है बैडली यानी कि बुरी तरह, वॉन्डेड मतलब घायल हुआ 1918 में, ये कहना चाह रहा है गाइस। हेमिंगवे वॉज बैडली वॉन्डेड इन 1918। हेमिंगवेज वार टाइम एक्सपीरियंस डैश आ कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस डैश हिज राइटिंग। अब 6 में देखते हैं क्या आपका होना चाहिए। हैज़ बीन, पहला हैड बीन, दूसरे में हैड, फिर हैज़ और फिर हैज़ बीन। 6 में हेमिंगवे वार टाइम एक्सपीरियंस। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से बात करूँ तो यहाँ पे गौर करेंगे आप लोग, उसने यहाँ पे 2 ऑप्शन प्रेजेंट के रखे, जबकि स्टोरी आपकी पास्ट में चल रही है, तो इन दोनों को तो आप पहले ही रेस से बाहर निकाल दीजिएगा। यस गाइस, अब आपका बचता है हैड बीन या हैड। हेमिंगवेज वार टाइम एक्सपीरियंस हैड बीन। अगर आप हैड बीन का इस्तेमाल करते हैं तो सेंटेंस आपका चला जाएगा पैसिव में, जबकि सेंटेंस का सब्जेक्ट हेमिंगवे मेन सब्जेक्ट है, जिसके आधार पर, जिसके चारों तरफ कहानी घूम रही है। तो आप लोग यहाँ पे ये भी कन्फर्म है कि आप पैसिव नहीं बनाएंगे, सेंटेंस में आपका सिर्फ और सिर्फ अब बचता है हैड, आप हैड का ही इस्तेमाल करेंगे। हेमिंगवेज वार टाइम एक्सपीरियंस हैड आ कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस डैश हिज। बच्चों एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, इन्फ्लुएंस के साथ जो मैंने पढ़ा है वो पढ़ा है हमारा ऑन या अपॉन। अब देखते हैं कि ऑन या अपॉन ऑप्शन में है या नहीं, या फिर कुछ और प्रॉब्लम है। 7, 4 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ऑन, थर्ड ऑप्शन इन और फोर्थ ऑप्शन एट। सो गाइज यहां पर जिस ऑप्शन की रिक्वायरमेंट थी वो ऑप्शन मुझे मिला। मैंने आपको बताया कि इन्फ्लुएंस के साथ हमेशा ऑन आया करता है या अपॉन। सो कह रहा है कि हेमिंगवेज वार टाइम एक्सपीरियंस हैड आ कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन हिज राइटिंग। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 7th का बी करेक्ट। अब चलते हैं आगे। ऑन हिज राइटिंग इन फैक्ट डैश ऑफ हिज नोवेल फोकस ऑन द नीड ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ। अब बच्चों यहाँ पे नोवेल के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन हमारे पास में 8वां ऑप्शन ऊपर है, ज़रा देखिएगा ध्यान से, मच, मोर, मोस्टली या मोस्ट। अब गाइस यहाँ पे हम लोगों को बढ़ना है आगे। अगर हम लोग लगाएं मच ऑफ हिज नोवेल, जबकि उसने खुद ही कहा नोवेल्स, क्या कहा उसने, नोवेल्स। नोवेल्स में ऐसे इस लगाने का मतलब है कि ये काउंटेबल रहा होगा। काउंटेबल रहा होगा तो मच की जरूरत यहाँ पे नहीं है। मोर लगाने से सेंटेंस कंपैरेटिव हो जाएगा, जो कि दिक्कत हो जाएगी। मोस्टली का मतलब होता है ज़्यादातर, फिर आपको यहाँ पे ऑफ की ज़रूरत नहीं थी, जबकि उसने ऑफ लगाया हुआ है, तो इसलिए मोस्टली भी नहीं आएगा। अब आपको बचता है सिर्फ मोस्ट, क्योंकि मोस्ट के साथ हम लोग ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। सो मोस्ट ऑफ हिज नोवेल फोकस ऑन द नीड फॉर साइकोलॉजिक फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ टू डैश, टू कोप एट, टू कोप डाउन, टू कोप अप, टू कोप विद। अब आपके पास ऑप्शंस हैं सारे कोप से संबंधित। यस गाइस, तो यहाँ पे हमें बताना है कि प्रॉपर आंसर इसका अब कौन सा रहेगा। गाइस यहाँ पे काफ़ी हद तक मीनिंग पे भी डिपेंड करता है आपके सेंटेंस के। सो गाइस यहाँ पे आप लोग फ्रेजल वर्ब का मीनिंग पढ़ते हैं कोप विद और कोप अप विद। कोप विद मतलब तालमेल बिठाना, और कोप अप विद का मतलब भी तालमेल बिठाना ही। बस ये रखता है किसी व्यक्ति के लिए और ये लगता है किसी कंडीशन के लिए। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ टू कोप विद डिफिकल्टी एंड ऑफन वायलेंस। ही वॉज क्वाइट डिसइल्यूजन डैश द वार। डिसइल्यूजन मतलब भ्रांति मुक्त। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा 10th के, एट, बाय, इन या फॉर। एट, बाय, इन या फॉर। सो गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपको उसने लगाया हुआ है वॉज वर्ग के साथ में थर्ड फॉर्म, वॉज, क्वाइट, डिस इल्यूजन। सेंटेंस है आपका पैसिव भाव में, क्योंकि बी की फैमिली के साथ में थर्ड फॉर्म का लगाना समझो साफ साफ पैसिव है, तो आप इससे पहले बाय लगाएंगे। अब क्या लगाएंगे यहाँ पे, बाय द वर्ब, यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। सो गाइज ये था आपका एक क्लोज टेस्ट नंबर 1 एसएससी 2014 में आया हुआ। सेट नंबर 2
इसी से ही करेंगे हम बुक से, इसमें 50 क्लोज टेस्ट है मेरे पास में, एक बुक है इसमें 50 क्लोज टेस्ट का पूरा सेटअप दिया गया है। इसी से करेंगे हम लोग सेट नंबर 2 भी, लेकिन आपके सपोर्ट के बाद। अगर आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलता है, मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है ये सीरीज़, तो मैं इसको कंटिन्यू रखूँ। अगर आपको नहीं अच्छी लग रही है तो मेरी मेहनत बेकार ना जाने दें बच्चों। मैं यहाँ गर्मी में बैठकर वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सपोर्ट भी करें गाइस। सो आपका सपोर्ट ज़रूरी है, यही एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे चाहता हूँ। तो फिलहाल तो चलते हैं गाइस, लेते हैं विदा। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।